हमारे जो वीडियोस बने हुए हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जिसमें हमने जवाब दिया है, उस पर एक राजेश नाम का व्यक्ति है, ईसाई। उसने मैसेज किया था, अपना नंबर डाला था और चुनौती दी थी कि आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के भी आंसर करूँगा, और जितने भी आपके ग्रंथ हैं उनके ऊपर मैं क्वेश्चन करूँगा और आप उनके आंसर देना। तो हमारी बात तो हुई है। तो उसमें सिर्फ मेरे प्रश्न रहे बाइबल के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों के गोलमोल जवाब मिले, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। आपको हैरी पॉटर जो मूवी है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। आप इमेजिन करें, इनकी जो इमेजिनेशन है उसके अनुसार अगर मुझे कोई चित्र या फिर वीडियो मिला तो मैं ग्राफिक्स के ज़रिए आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूँगा। वैसे मेरे इमेजिनेशन से भी बाहर है। जैसे कि आसमान जो है वो एक लिक्विड है, वो एक समुद्र है, और ईश्वर ने एक जाल से उस समुद्र को बांधा हुआ है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर जाए। उस समुद्र के पार जो है जीसस की चौपाल लगती है, उधर बैठ के वो सबका हिसाब किताब करते हैं कि कौन क्रिश्चियन था कौन नहीं था। जो क्रिश्चियन थे उनको सबको कुछ देंगे जन्नत वगैरह, दूसरों को नहीं देंगे। फिर इनका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इंसान जो है वो भगवान को कभी ना जान सकता है, ना पहचान सकता है, ना पा सकता है। और बाइबल में भी ये लिखा हुआ नहीं है कि वो किस तरीके से ईश्वर को पा सकता है। तो मतलब उन्होंने खुद से अपने मुंह से कहा कि भाई सिद्ध किया इनडायरेक्टली कि ये जो बाइबल है एकदम फोकट की किताब है और इससे जो है आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर दूसरा उनका कॉन्सेप्ट एक और आया कि शैतान और भगवान दो चीज़ हैं। तो जब हमने पूछा कि भाई क्या शैतान को ख़त्म किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मतलब जद्दोजहद है वो जो चलती रहेगी। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि शैतान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो मीन टू से भाई शैतान भी है भगवान भी है, लेकिन शैतान को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हम, वो भी बीच में लटका दिया। भगवान को कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की हम चीज़ों को जान नहीं सकते हैं, साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, वो भी चीज़ बीच में लटकी हुई है। फिर धरती जो है वो पहले बन गई थी, सूरज चांद बहुत बाद में बने थे, और जो आसमान है वो एक समुद्र है, वहीं से बारिश होती है। तो मतलब इन अकल के अंधों को ये भी नहीं पता है कि भाई बादल होते हैं वो हमसे थोड़ा ही ऊपर होते हैं, वहाँ से बारिश होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एंजॉय करेंगे, और कुछ मज़ेदार टॉपिक्स हैं बीच बीच में से, वही केवल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। क्योंकि फालतू की जो बकवास है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो आप लोगों को समझने के लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं भी बीच में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। और फिर जब ये फंसते हैं तो ये फ़ोन काटते हैं, बार बार इनको फिर फ़ोन मिलाना पड़ता है, वो सारी स्थितियाँ आई बीच बीच में। लेकिन आप फ़िलहाल ये फिल्म जो है, ये जो फैंटेसी है, जो स्टोरी है, इसको आप एंजॉय कीजिए। आप अब ये ऑडियो क्लिप, ये जो पूरी रिकॉर्डिंग है, उसको एंजॉय कीजिए। हाँ तो पूछिए, आपको कुछ कुछ सवाल रहेगा तो पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। नहीं भाई, पहले तो ये पूछना था कि जीवित परमात्मा मतलब डेफिनेशन क्या है? जीवित परमात्मा मतलब उसमें वो आत्मा है, वो सबको जन्म देने वाला परमात्मा है। सो हम उसको परमात्मा करके बोलते हैं और हम अपने आप को आत्मा बोलते हैं। तो हम लोग जीवित परमेश्वर करके एक वर्ड यूज करते हैं। तो वो वर्ड हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि परमेश्वर जो है ना हमेशा जीवित रहता है। जैसे कि संसार में बहुत से लोगों ने किसी किसी को ईश्वर बना लिया, जो मर चुके हैं, जी। जो मर चुके हैं उनको परमेश्वर बना लिया। बाइबल के परमेश्वर को जीवित परमेश्वर लेकिन करके। भाई ऐसे तो जीसस की भी मृत्यु हुई थी, हाँ, उनका भी सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ था, तो उनको जीवित परमेश्वर कैसे कह सकते हैं? मेरा पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि हम सब आत्मा हैं और वो परमात्मा है, तो ये तो वेद बोलते हैं, तो क्या बाइबल यहाँ पे आके वेद को फॉलो करती है? देखा जाएगा ना, जी। अभी सभी लोग जैसे हर धर्म के लोग यही मानते हैं कि ईश्वर कभी मरता नहीं है। यस। ओके, अभी आपने बीच में एक बोला कि सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार मानते हो क्या? देखो, सबका सिद्धांत जो है ना, कुछ मैच होता है और बहुत सारी चीजें जो अलग हुए मतलब मैच नहीं होते। तो
जो ग्रंथ है ना, जैसे कुरान हो गया, उनको उनका एक अलग सिद्धांत है। हाँ। अभी हमारा सिद्धांत जोड़कर उनके ग्रंथ को पढ़ेंगे समझो, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब मतलब विरुद्ध लेकिन भाई रहेगा। सत्य तो एक ही होता है ना। मान लिया कि आपने कुछ लिख दिया, उसने कुछ लिख दिया, बाइबल ने कुछ लिख दिया, कुरान ने कुछ लिख दिया, गुरु ग्रंथ साहिब ने कुछ लिख दिया, तो भाई ये तो अपनी अपनी एक वो है आइडियोलॉजी और सत्य। सत्य हमेशा एक होता है। हाँ, तो मैं सत्य तो हम सिर्फ सत्य को पूछ रहा हूँ कि आप मानते हो या नहीं मानते हो, बस पुनर्जन्म को मानते हो? पुनर्जन्म को हम लोग नहीं मानते। मतलब धूर्तता और पाखंड की पराकाष्ठा है ये दोस्तों। ये लोग कहते हैं ईसा मसीह जो था वो सब ब्रह्मांड बनने से पहले भी था, फिर वो आज से 2000 साल पहले भी आया और वो एक दिन फिर से आएगा। मतलब उस बंदे का पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन उसका अंश जिसको ये बोलते हैं, यानी कि हम सब मनुष्य परमात्मा का अंश सब आत्माएं, उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। बहुत दोगलेबाजी कर रखी है इनकी नज़रों में परमात्मा ने आत्मा के साथ। खैर आगे सुनिए। तो भाई अगर जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो फिर हम आत्माओं का क्या होता है, इंसानों का, मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल? अकॉर्डिंग टू बाइबल ये होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर कुछ साल के लिए जीवित रखा है। हाँ। उसको कुछ नियम दिया है कि इस नियम को फॉलो करो, इस नियम को फॉलो करेंगे तो जब तुम्हारा जजमेंट होगा, मरने के बाद जो तुम्हारा जजमेंट होगा, स्वर्ग या नर्क तुम लोग जाओगे। जो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेगा वो स्वर्ग जाएगा, हाँ। जो परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा वो नरक में जाएगा। मतलब फिर ये बाइबल ऐसा बोलती है? हाँ, बाइबल ऐसा सिखाती है। तो और ये बाइबल, स्वर्ग और नरक कहाँ होते हैं, मतलब किधर एग्जिस्ट करते हैं? ये स्वर्ग और नरक जो है ना, ये जो हमारा नीला आकाश है ना, हाँ तो हाँ। नीला आकाश पार करेंगे तो ही स्वर्ग और नरक आता है। तो मतलब बाइबल, हाँ, मतलब हिंदू, कि वहां तक इंसान अभी जैसे इतने सारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं उसकी नहीं, फोकस में नहीं आता? इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता है, इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता है, ओके। क्योंकि जो हमारा जो नीला आसमान है ना, वो बहुत दूर है वो। अभी अच्छा। साइंस के हिसाब से अब जो हमारा नीला आकाश जो बॉर्डर दिखता है, जी जी। वहां पर पहुंचने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा साल लगते हैं। अगर नहीं कोई नहीं भी, नहीं भाई भाई, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। जिसको आप नीला आकाश बोल रहे हो, मतलब क्या आप उसको कोई सॉलिड थिंग मान रहे हो कि सॉलिड थिंग है वो? और वो उसके लिक्विड है। मतलब आकाश में लिक्विड है? हाँ, जो जो आकाश, जो नीला आकाश है ना, वो जी। बाइबल के अनुसार ना लिक्विड मतलब टोटल जो है ना जल है वो। लेकिन भाई साइंस तो ये बोलती है कि मतलब ये जो विकिरण आ रहा है ना प्रकाश का, ये इसका हाँ, परावर्तन हो के हमको सिर्फ ब्लू दिखाई देता है, ब्लू नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, तो एक चीज मैं बताता हूँ। जी भाई। साइंस को ना, उसको उस चीज के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ओके। वो सिर्फ जो है ना अंदाजा बात है, जो उसको समझ में आ गया वो ऐसा उस तरह बता देता है। तो मतलब ये क्योंकि फिर जो बाइबिल जो पढ़ते हैं उन लोगों ने उसका कैसे साक्षात्कार किया कि वो मतलब पूरे उसके साथ कह सकते हैं पूरा, मतलब जैसे कि आपने ठोक बजा के कह दिया। तो हाँ, मतलब तो साइंटिस्ट देखो तो देखो अभी, आसमान में वगैरह में घूमते भी रहते हैं, तो अगर वो कोई बात बोलता है तो उसका तो थोड़ा सा यकीन आता है। लेकिन हाँ, हम और आप तो यहीं कहीं बैठे सिर्फ एक किताब लिखी है, तो हम ये ऐसा नहीं मान सकते कि भाई हाँ क्या पता हमारी किताब में ही अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख दिया गया हो। नहीं, प्रमाण प्रमाण है मतलब उस चीज का, अगर कोई वो मुझे बताओ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल जो है ना साइंस से ना कुछ नहीं सीखता है, और साइंस जो है ना बाइबल से सीखता है। लेकिन तो भाई यहाँ तो विपरीत है ना, नहीं, अपोजिट है, तो फिर कैसे तो सीखा साइंस ने बाइबल से? अभी वही वही बात है। अभी आप लोग साइंस को किस तरह चैलेंज करते हो, या साइंस को कितना आप साइंस सिखा सकते हो, मुझे पता नहीं आपका। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है, BOUI करके है हमारा। जी भाई। BOUI करके अभी .org डाले हुए, तो उसमें हम लोगों ने बड़े बड़े साइंटिस्टों को बहुत सारी चीजें हमने बताया। अच्छा तो अच्छा। साइंस जो है ना, अभी जो कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, तो भाई उन पे उन्होंने रिसर्च शुरू किया कुछ? हाँ, तो मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जी। सृष्टि में जो है ना साइंस को जो है ना सिर्फ 10% पता है। नहीं भाई, ओके, लेकिन इस बात को प्रूफ कौन करेगा कि किसको 10% पता है, किसको 90% पता है? अभी इस विश्व में ना 90% ना साइंस को नहीं पता है, जिसको साइंस ने डार्क मैटर कहा है। डार्क मैटर अच्छा अच्छा। मतलब इस आकाश के ऊपर जो बहुत अंदर डीपली जाएंगे समझो, तो उनको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पावर्स है उधर। हम्म। लेकिन साइंस को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब पांच क्वेश्चन के आंसर साइंस कभी भी नहीं दे सकता करके उन्होंने 5 चीजें बताया। हम्म। तो उसमें एक बताया कि आकाश मतलब ये जो स्पेस का जो बॉर्डर, जो हमारा नीला आकाश है, हम्म। वो बॉर्डर कितनी दूरी पे है हम लोग नहीं बता सकते करके एक चीज पे हम लोग एग्री किया, क्योंकि वो बहुत तो ही, तो सुनो ना, बाइबिल मतलब बाइबिल बताता था इसका आंसर?
नहीं नहीं, और एक बाइबल में देखो, बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है ना, हम्म। उसके बारे में मनुष्य ना पूरी रीति से नहीं जान सकता है। नहीं तो बाइबिल तो जानती होगी ना, क्योंकि वो तो ईश्वर की कृत है। तो हाँ, बाइबिल में कुछ बताया गया कि कहाँ तक है इसकी सीमाएं? तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जी। बाइबल में मनुष्य के लिए ना कुछ चीजें ना लिमिट्स है, मतलब वो जो जो हद है ना वो पार नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे भाई कि फिर अगर हम वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को कैसे जानेंगे? तो मतलब वो तो एक वो क्यों लॉजिक है बोले तो, वो लॉजिक क्या है बोले तो, जिस तरह तुम आकाश को पा नहीं सकते हो, जिस तरह तुम आकाश को समझ नहीं सकते हो ना, तो उसी तरह परमेश्वर को भी जानना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल है करके वो एक साइन है, मतलब वो एक निशानी है, वो एक बोलते हैं ना समझाने का तरीका है परमेश्वर का। मतलब परमेश्वर को समझना मतलब जमीन आसमान का फर्क है करके हम लोग बोलते हैं, परमेश्वर को समझना जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इसका मतलब क्या पता है, अगर इंसान को समझना है समझो, तो इंसान को आकाश तक पहुंचना है। परमेश्वर को समझना है तो इंसान को आकाश तक पहुंचना है। तो मतलब इंसान पहुंचना तो है ना, लेकिन अचीवमेंट तो करना है, नहीं तो वो पहुंच मार्ग सकता। नहीं पहुंच सकता है। तो फिर हमारी पुस्तक का यानी कि बाइबिल का फायदा क्या है? फायदा अगर क्या, मतलब बाइबल ही बता रही ना कि तुम नहीं पहुंच सकते हो, तो तो खत्म हो गया मतलब वो मतलब। पहले से पहले ही उसको मतलब निरुत्साहित कर दिया उसको, तो फिर फायदा क्या है? मतलब वो जो उत्साह जो भरना था, जैसे अभी कि फायदा जैसे क्या बोले तो, अभी तुमको उस चीज के बारे में आता तुमको जानने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब। नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं। मतलब वो आपने कहा कि अभी वो उसको आपका आप सोच पा है। ही नहीं सकते हो। जैसे कि आपने एक बच्चे को, अपने बच्चे को बोल दिया कि बेटा तू 10th को पास कर ही नहीं सकता है, तो बच्चा तो पहले निरुत्साहित होकर बैठ गया। तो वो क्यों पढ़ेगा? मतलब आपने पहले से तो पहले ही कह दिया। तो मतलब ये इंसान देखो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, सबके सिद्धांत जो है ना अलग है। तो भाई ऐसे बिना सिर पैर के इनके सिद्धांत हैं और ऐसे ऐसे अंधविश्वास हैं। अब ईसाई लोग बताएं कि इनके सिद्धांत आखिर हैं क्या, और इस बाइबिल को पढ़ा क्यों जाए जब इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। या फिर ये बताएं कि ये जो राजेश नाम का बंदा है, कहीं ये खुद ही तो एक खलीफा, नबी या दोबारा दूसरा जीसस तो नहीं बनना चाह रहा है? आगे सुनिए। मैं बोलूँ मुझे परमात्मा को आप दिखा दो, आप दिखा सकते हो। नहीं, परमात्मा हाँ को नहीं नहीं, दिखाने ना दिखाने वाली बात नहीं है भाई। हाँ तो वही मैं बात है। तो सिर्फ हाँ जिज्ञासा की बात कर रहा हूँ कि देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो भाई दिखाई नहीं देती है लेकिन होती हैं। जैसे हाँ कि डर, जैसे कि भूख, लेकिन वो भाई महसूस तो होती है ना। तो हाँ, वो महसूस महसूस जब होती होती है ना, तो उसका कुछ ना कुछ निवारण होता है। तो भाई जब है। ईश्वर के प्रति हम हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तो उसका एक मार्ग बताया जाता है। और वो हम्म, मार्ग हमारी जो मतलब जो हमारी पुस्तकें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसमें उनका हम्म, मार्ग जरूर बताया जाता है। लेकिन आप तो कह रहे हो हम्म। बाइबल में पहले मना कर दिया कि भाई तू मुझे पा ही नहीं सकता। तो वही बात है, परमेश्वर को जितना हम मतलब मैं जान ये सकते। पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते और ये ईश्वर ने ही कह दिया, तो हम हम्म, उसकी उपासना का वो तरीका क्यों अपनाएं जो बाइबल में बताया गया है? बस मैं ये क्यों पूछना आपको चाहता हूँ। उसमें क्या गलत लग रहा है, उपासना के तरीके में क्या गलत लग रहा है? क्योंकि जब उसने पहले ही कह दिया कि इस उपासना के माध्यम से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस उपासना को छोड़ देना चाहिए। जिस उपासना में बताया गया कि प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपनाना चाहिए। तो इंसान को परमेश्वर ने कुछ लिमिटेशन रखा है कि तुम यही तक जाओ, उससे आगे मत जाओ। तो खैर मतलब ठीक है। वो खुद में खुदा हो जाता है वो। हाँ ठीक है। तो जब हाँ परमेश्वर बोला जाता है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि मतलब परमेश्वर जब पैदा शरीर लेके यहाँ पैदा हुए, और तो फिर जो मतलब पूरे विश्व को देखने की जो प्रक्रिया होती है ईश्वर की, वो हम्म, उन्होंने कैसे पूरी की होगी? क्योंकि जो जीसस थे वो तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही बड़े हुए, हम्म, वैसे ही मतलब अपने माता पिता का जो कार्य था उसको करते रहे, सामान्यतया इसी काम को करते रहे। तो पूरे विश्व की उस टाइम पर संचालन कौन कर रहा था? हम्म। ठीक है, आप ना एक ही क्वेश्चन पे अड़े रहो, हम्म। क्योंकि आप फिर अपना दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे नहीं नहीं, मार मैं पिछली बात आपकी क्लियर हो गई है अभी। मुझे कि भाई आपने बताया कि ऊपर जो है आसमान में लिक्विड है, मतलब एक हम्म, समुद्र की तरह मान लो, उसके हम्म, पार जाके फिर स्वर्ग और नरक है और ईश्वर है वहाँ, हम्म, और वहां तक इंसान नहीं पहुंच सकता है। हालांकि इस चीज को साइंस हम्म। जो है वो नकारती है, लेकिन आपने कहा कि वहां तक साइंस नहीं पहुंच सकती है। नहीं पहुंच सकता है ना, और 200 वहां करोड़ पे तक कहाँ से पहुंच पाएगा? 200 करोड़ साल, तो वहां अभी तक पहुंचे तो। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई कि क्या ये ऐसा नहीं है कि 200 करोड़ साल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोई तो पहुंच पाया होगा जिसने देख के फिर आप लोगों को बताया। बाइबल में देखो, परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है, तो सृष्टि उसने बनाया करके उसी ने सृष्टि के बारे में बताया। लेकिन बाइबल तो भाई ईसा मसीह के बाद आई, ईसा मसीह से पहले तो कोई ईसाई नहीं था। अभी वो सब कैसे होता है बोले तो, परमेश्वर अभी ईसा मसीह का भी है 2000 साल पहले, इसका मतलब ये नहीं कि ईसा मसीह उससे पहले नहीं थे, उससे पहले वो स्वर्ग में थे। ओके।
हाँ तो उनके धरती पर आने से पहले बहुत सारे नबियों के द्वारा, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा परमेश्वर ने पहले से बताया कि ईसा मसीह इस धरती पर आएंगे, कि एक मसीहा तुम्हारे लिए आएगा। ये वाला ड्रामा मेरे को सुपर सॉलिड लगा भाई साहब। मतलब बंदा आएगा उससे पहले बहुत सारे नबी आके बोल चुके, वो सब नबी थे। ये जो है ये परमेश्वर है, खुद में ये परमेश्वर है, खुद में ये खुदा है, खुद में ये गॉड है। वाह। और वो गॉड आया और उसकी क्या हालत हुई यहाँ आने के बाद, उसके लोगों ने ही उसको क्या हालत की है। वो क्या वर्ल्ड नहीं जानता है क्या, उसको दुनिया नहीं जानती है। खैर ये नौटंकी भी कंटिन्यू है, सुनते रहिए। तुम्हारे गुनाहों के लिए मरेगा, फिर से वो जी उठा करके, इस तरह बहुत सारे गुनाहों के लिए मतलब पापों के लिए, मतलब जो लोग पाप कर रहे हैं, हाँ, जो लोग पाप कर रहे हो तो उनके माफी के लिए, उनकी क्षमा के लिए अपनी कुर्बानी देगा, तो उसके द्वारा ही तुमको उद्धार मिलने वाला करके, इस तरह बहुत सारे भविष्यवाणी जो मतलब भाई देखो, लेकिन एक मिनट, जो आपने पाप किया है तो पाप का तो, जुर्म का जो अपराध का जो फल है वो तो आपको मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति उसके लिए मर के और कैसे उनके पाप अपने ऊपर उतार सकता है, पहली चीज। और क्या ईसा मसीह के खून बहाने के बाद, मरने के बाद में विश्व से पूरा पाप नष्ट हो गया था? ये दो चीजें हैं। ये ईसाई लोग अपनी मिशनरीज में जब भी धर्म परिवर्तन कराते हैं, मतांतरण कराते हैं, तो ये यही कहते हैं कि आपने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन आपके पापों को नष्ट करने के लिए ईसा मसीह ने अपना खून बहाया, अपना रक्त बहाया। तो आप उसके कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? उसको परमात्मा होने के बावजूद भी सूली पर टांगा गया, उसका खून बहाया गया, तो वो आप लोगों के लिए था। तो आप कृतज्ञ मत बनो, ईसाई बनो। अब मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि चलो ठीक है, ईसा मसीह ने अपना खून बहाया, तो क्या सबके पाप नष्ट हो गए थे? उससे पहले जितने भी लोग थे, क्या वो सब पापी थे? और क्या उसके बाद सब लोगों का पाप नष्ट हुआ, और क्या वो सब लोग स्वर्ग में गए? क्या उसके बाद में जितने भी लोग अब ईसा मसीह की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हैं और उसके सीधे संदेश को प्राप्त ना करके गलत काम कर रहे हैं, तो क्या उनको नरक मिलेगा? भाई ये प्रश्न पूछ के मैं बड़ा पछताया और बहुत सारा पजल हो गया मैं कि ये परमात्मा, यहोवा, ईसा मसीह ये एक ही हैं, तीनों परमात्मा हैं, तीनों परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा कौन है पता ही नहीं है। धरती कैसे बनी, उससे पहले ईसा मसीह बन गया था। भाई इतना सारा दिमाग खराब हुआ। वो सब चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पेश नहीं करने वाला हूँ। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले बाइबल का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को जन्म दिया। ओके। उसके बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को जन्म दिया। मतलब इनको जो है ना परमेश्वर ने अपने अंश से ना बनाया, मतलब अपनी आत्मा से इनको बनाया, सृष्टि के आरंभ में बनाया। हाँ, सृष्टि के आरंभ, सृष्टि बनने से पहले, सृष्टि की शुरुआत होने से पहले परमेश्वर सबसे पहले इन दोनों को बनाया। ठीक। उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन से, मतलब अपने मतलब तब पृथ्वी वगैरह नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं था उस टाइम, कुछ भी नहीं था। ओके। परमात्मा जो है ना सिर्फ अकेले ही थे और कोई नहीं थे, और हम सब उसके अंदर थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फिर वहां से यहोवा बने और ईसा मसीह बने। मतलब परमेश्वर ने, मतलब यहोवा परमेश्वर ने ईसा मसीह को जन्म दिया, बाद में पवित्र आत्मा को जन्म दिया। ओके। फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने यहोवा परमेश्वर ने अपने शब्द से एंजल्स को बनाया, मतलब स्वर्गदूत बोलते हैं हम लोग हिंदी में। स्वर्ग से एंजल्स को बनाया, मतलब स्वर्गदूत बोलते हैं हम लोग हिंदी में। स्वर्गदूत मतलब सब सेवा करने वाले लोग हैं, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया। फिर इन स्वर्गदूतों को ही परमेश्वर ने क्या किया, सारी सृष्टि के रूप में बनाया। सो ये सारी सृष्टि जो है ना बन गई। तो इस सारी सृष्टि को बनाने के लिए परमेश्वर कितना टाइम लगा बोले तो करोड़ों साल लगे। मतलब जब बाइबल में हम लोग देखते हैं कि 6 दिन में परमेश्वर सृष्टि बनाया, तो जो 6 दिन जो है ना वो धरती का दिन नहीं है। ओके, वो धरती का दिन नहीं है। मतलब हमारा जो धरती का दिन है ना, सूरज चांद की वो जरूरत है और धरती के रहने की वो जरूरत है। मतलब धरती रोटेट होती है और सूरज जो होता है तब इनकी रोशनी जो है ना एक साइड से एक साइड जब घूमती है। तो ये कहाँ के दिन रात थे, 6 दिन रात? हाँ, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको डिटेल में, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपका बातें मैंने सुन ही लिया, उसमें उसका एक्सप्रेशन दे रहा हूँ मैं। तो ये जो है ना विश्व का दिन है, ये जो है ना विश्व का दिन है, ये जो है ना विश्व का दिन है। ईसाइयों की चालाकी सुनी? मतलब पूरी बाइबल में वो बातें लिखी हुई हैं जो मनुष्य के लिए जानने योग्य हैं और मनुष्य की भाषा में हैं। वो चीज़ें जैसे कि परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो इंसान से बाहर की चीज़ें हैं, ये सब बातें तो करवा लो बाइबल में इंसानी ज़ुबान में,
लेकिन जब 6 दिन रात की बात आती है तो वो विश्व के दिन रात हो जाते हैं, और जिनको हम अगर अपने दिन रात में डिकोड करें तो ये करोड़ों साल बन जाते हैं। चालबाज एक नंबर के। आगे सुनो। मतलब जिस तरह हमारे धरती के ऊपर डे नाइट हो रहा है ना, हम्म, उसी तरह ये जो विश्व जो नीला आकाश दिख रहा है ना, उसके ऊपर भी ना डे नाइट हो रहा है। ओके, इसलिए परमेश्वर ने जब स्टार्टिंग में वो बताता है कि परमेश्वर सबसे पहले जल बना के रखा था। अब उत्पत्ति में पहला पढ़े तो परमेश्वर ने जल बना के रखा था, तथा परमेश्वर की आत्मा मतलब पैदा था, मंडराती थी। तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो। तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे को अलग किया, फिर सज हुई, फिर बोर हुआ, इस तरह पहला दिन हुआ। मतलब परमेश्वर ने सबसे पहले जो दिन काउंट किया ना, वो धरती का दिन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने धरती को तीसरे दिन बनाया और सूरज चांद सितारा वो चौथे दिन बनाया। यानी कि पहले पृथ्वी बनी फिर सूरज चांद बने। हाँ, तीसरे दिन जो है ना परमेश्वर ने जो विश्व का पृथ्वी बनी, पहले पृथ्वी बनी, बाद में सूरज चांद तो सितारे। यानी कि एक दिन बाद, यानी कि कितने करोड़ साल बाद, यानी कि पृथ्वी के हिसाब से कितने करोड़ साल बाद बनी? पृथ्वी के हिसाब से बोलो करोड़ों साल हो जाते हैं। तो मतलब करोड़ों साल तक पृथ्वी जो है ऐसी अंधेरे में ही रही। हाँ, करोड़ों साल तक परमेश्वर ने पहले पृथ्वी को अपना एटम के रूप में रखा था जल के अंदर। बाद में एटम से परमेश्वर ने सूखी भूमि दिखाई दे करके तीसरे दिन में परमेश्वर ने बनाया। ओके, तो मतलब जो 6 दिन है ना, वो धरती का दिन नहीं है। तो मतलब अगर वैसे देखा जाए तो अगर हम मतलब कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखें तो सूर्य की आयु तो पृथ्वी से ज्यादा है, तो उसके हिसाब से तो सूर्य पहले आया। और अगर हम वैसे पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ें तो जैसे कि मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको, साइंस जो है ना, साइंस पे मत जाओ। ऐसा क्यों? तो वही मैं बता रहा हूँ, हम लोग साइंस को ना, उसको में हम सच नहीं मानते। क्यों नहीं भाई, ये तो फिर ये बात हुई ना कि जहाँ हमको सहूलियत लग रही है वहाँ तो मान लेते हैं जी। मेरी बात तो सुनो, अभी साइंस की नाम हम लोग हर बात नहीं मानते। मतलब जहाँ अच्छी लगती है वहाँ मानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस ईश्वर को मान रहे हो, होने के बाद भी धरती पे इतने भूकंप हो रहे, इतने अटैक्स हो रहे, इतने सारे सब पाप हो रहे, लेकिन तो क्योंकि उस परमेश्वर के विषय में, इस परमेश्वर के विषय में ये कभी नहीं कहा गया कि वो जन्म लेता है या जन्म देता है, या वो फिर किसी के पाप को धोने के लिए, अपना खून बहाने के लिए धरती पे आता है। सिद्धांत है भाई। नहीं 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 नहीं, मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ कि लोगों को सत्य पता होना चाहिए। सिर्फ सिद्धांत बना देने से, देखो किसी का सिद्धांत ये भी है कि काफिरों को मारो, उसमें चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो, तो तुमको 72 हूर मिलेंगी, बहते दरिया मिलेंगे, तो वो उनका सिद्धांत है। तो क्या आप ये कहोगे कि तो वो हाँ ठीक है, वो उनका सिद्धांत है, वो भी सही है? ऐसा नहीं कह सकते ना, सत्य तो एक ही हो सकता है। अभी जितने भी लोग मर चुके हैं ना, वो सभी लोग ना एक प्लेस में गए, हम लोग उसको तीसरा आकाश बोलते हैं। लेकिन वो आपने देखा है, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बोला है कि कोई तीसरा आसमान है, वहां पर सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा, कह के निकल जाना गलत बात है। अभी वही सब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने परमात्मा को देखा क्या? मैंने परमात्मा को फील किया है। हाँ, तो मैं भी फील ही कर रहा हूँ। नहीं, परमात्मा को फील करना मेरी बात सुनो। परमात्मा को मैंने किस तरीके से फील किया, मैंने आपको बताया कि सृष्टि के व्यवस्थापन को देख करके मुझे लगता है कि परमेश्वर है। सेम एज टू एज। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कई जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा आप बताओ कि एग्जैक्ट कितने लोग अब तक मर चुके होंगे जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कितना स्पेस होगा वहाँ? अभी वो सब चीजें आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं, क्योंकि मैं तो उसको मानता ही नहीं, तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हों। बहुत सारी जो बातें हैं ना ब्रदर, विश्वास की बातें होती है। अभी जो हमारा जो धार्मिक जो किताबें, तो चाहे वेद हो, नहीं, हमारे यहाँ विश्वास या आस्था कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ कट टू कट बात होती है कि आप ये तो है या तो नहीं है। हमारे यहाँ बताया गया कि 7 लेयर्स हैं, आसमान की 7 लेयर्स हैं, जिसको हम अलग अलग मंडल बोलते हैं, और वो ही वेदों में लिखा है। 7वां आसमान है, तीसरा आसमान कोई आसमान नहीं होता है। और जिस तरीके से आपने बताया था कि ये जो ऊपर नीला दिखाई दे रहा है वो जल है या फिर वो समंदर है, वैसा भी कुछ नहीं है। आप कैसे बता सकते हो कि वो कुछ नहीं है करके? जब आप सौर मंडल से बाहर निकलोगे तो आपको ये पूरा ब्लैक दिखाई देगा, वहां ब्लू कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो चीज? सिर्फ अवकाश है, अर्थात खाली स्थान है। नहीं मतलब वो क्या चीज है? हम तो वाटर करके हम लोग आंसर दे रहे, लेकिन आप क्या बता रहे हो? आप हम तो कह रहे हैं ना खाली स्थान, जैसे कि आपके सामने खाली स्थान पड़ा हुआ है, ये पूरा खाली स्थान है। तो ये तारे कहाँ पर है? समुद्र के अंदर है। हाँ, ये टोटल जो स्पेस है ना, ये स्पेस जो है ना, समुद्र, ये पानी के अंदर है, जल के अंदर है। नहीं, ये जो तारे हैं ये समुद्र के अंदर है। हाँ, ये जो हमारा नीला आकाश जो बॉर्डर दिख रहा है ना, हाँ, टोटल जल है वो।
टोटल जो है ना जल है। ओके ओके और परमेश्वर ने जल के अंतर मतलब इनसाइड में हाँ बिटवीन इनसाइड ने परमेश्वर ने स्पेस बनाया। मतलब बाइबल में हिंदी बाइबल पढ़ोगे तो उसमें अंतर कहा गया है। अंतर को ही आकाश मतलब जो हमारा जो स्पेस जो खाली जगह है ना उसको आकाश बोला गया है। तो इस स्पेस के अंदर ही परमेश्वर ने सूरज चांद सितारे धरती सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो दोस्तों अब तक आप ये तो जान ही चुके होंगे कि जितना भी ब्लू हमारे चारों तरफ दिख रहा है ये एक जल का समुद्र है और ये चारों तरफ है। वो दूसरी बात है कि उसका जल केवल और केवल पृथ्वी को ही प्राप्त होता है। पूरे जल के बीच में रहने के बावजूद भी पूरे सौर मंडल पर कहीं भी और जल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद में इनका फ़ोन कट गया, मैंने इनको दोबारा फ़ोन मिलाया। उसके बाद में हमारी बातचीत हुई है फिर क्रिश्चियनिटी के अलग अलग जो पंथ बटे हुए हैं और जो अलग अलग मान्यताओं के साथ में क्रिश्चियनिटी है उसके विषय में हमने बात की। हेलो हाँ रईस भाई। हाँ कट हो गया ना शायद। परमेश्वर के वश में क्या है पता है? हमारी आयु परमेश्वर के वश में। के हमारा चलना फिरना परमेश्वर के वश में। हम लोग कितना दिन जीना है कितना दिन नहीं जीना परमेश्वर के वश में। प्लस हम स्त्री बनना या पुरुष बनना ये परमेश्वर के वश में। ओके तो ये सब जो है ना परमेश्वर अपने वश में। लेकिन क्रिश्चियनिटी तो औरतों में आत्मा को मानती ही नहीं है। कौन बोलता है आपको? किसने बोला? जो बोला रहेगा वो उसको बाइबल नहीं पता है। नहीं अभी तक जो है सन 1800 तक आपका जितना भी है कोई लोग रहेंगे कोई ग्रुप लेंगे लेकिन हम लोग तो स्त्री में भी आत्मा को मानते। कौन बोलता नहीं नहीं इनकी ही जो पुरानी किताब थी मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर इनके जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है ना, देखो बोलने वाले देखो बहुत कुछ ओल्ड वाले में ना तो जीव जंतु जानवरों में कोई आत्मा है ना स्त्री में कोई आत्मा है। और स्त्री जो है वो श्रापित है और वो श्रापित होने की वजह से वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती। और उसका काम है सिर्फ जो पुरुष है जो पुरुष के बताए हुए कार्यों को करना और भोग वस्तु। वो सब ना जो है ना रॉन्ग है। वो सोच उन लोग की जो है ना सिद्धांत टोटल रॉन्ग है। तो है तो लेकिन वो भी क्रिश्चियन ईसाई ही वो लोग बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई ये क्रिश्चियन में भी क्या होता है। जिस तरह आपके हिंदू में देखो अलग अलग हिंदू है ना, जैसे कि कोई आर्य है, कोई दूसरा ब्राह्मण है, कोई दूसरा कोई अलग अलग पुराण, जैसे कोई पुराण को मानता जो उपनिषद को मानता, जैसे अलग अलग सोच के लोग है ना, उसी तरह हमारे में भी बहुत सारे अलग अलग सोच के लोग हैं। तो ये वाले कौन से लोग होते हैं मतलब जिनकी चीजें आप मानते हो? हम लोग जो है ना सबके अंदर आत्मा करके मानते हैं। मतलब ये इसको ग्रुप को क्या बोलते हैं? मतलब वो ओल्ड यहोवा विटनेस हो सकता है शायद। यहोवा विटनेस मतलब इन लोग आत्मा को नहीं मानते। अच्छा जो आत्मा को नहीं मानते वो यहोवा विटनेस है। हाँ और उन लोग जो है ना आत्मा को ही नहीं मानते। मतलब जानवर में छोड़ दो इंसान में भी आत्मा नहीं है करके उन लोगों को सोच है। तो लेकिन वो भी यहोवा को मानते हैं। उन लोग रॉन्ग डिसीजन लिए उन लोगों ने। मतलब वो साइंस के आधार पर चले गए उन लोग की अलग टीम बन गई वो। तो उनको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग नहीं मानते। तो स्टार्टिंग कौन थे जो ईसा मसीह से स्टार्ट हुए थे? स्टार्टिंग देखो कोई भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग एंडिंग वो सब छोड़ दो, बाइबल क्या सिखा रही वो मेन हमें इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे सामान्य हिंदू भाइयों को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईसाई जो है वो भी सैकड़ों प्रकार के होते हैं और इनका आरंभ इन लोगों को खुद भी नहीं पता है कि इनकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। इन लोगों ने तो अपनी जो किताबें हैं उनमें बहुत सारा पाखंड था, थोड़ा थोड़ा करके उसको दूर किया है। थोड़ा थोड़ा इन्होंने बाद में आकर के कुछ हिंदुओं के जैसा जैसा बनाया है ताकि हिंदुओं को कन्वर्ट करने में आसानी रहे। बाकी मैं एक और चीज़ बता दूं, विदेशों में इन्हीं के ईसाइयों ने इन्हीं पाखंडों को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। वहाँ पर ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल हो चुके हैं बुक्स और उनको अब हमारी कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में डंप किया गया है। और अब हमारे देश के बहुत सारे डफर लोग इन डंप की हुई किताबों को अपना रहे हैं। स्टार्टिंग जो है ना, लेकिन बाइबल तो बहुत सारी चीजें सिखा रही है। बाइबल अलग अलग है, मतलब बाइबल के भी स्वरूप अलग अलग है। तो हम किस चीज को माने, किस बाइबल को माने कि ये वाली सही है और ये वाली गलत है? हम लोग जो है ना 66 बुक्स को मानते हैं और ये जो ना ऑथेंटिक है, मतलब ये प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन इसमें भी ये लोग कहते हैं ना कि मान लो कि तीसरे वहां पे एक संसार है, वहाँ यीशु यहोवा पवित्र आत्मा बैठे हुए हैं और वहां पर वो सब लोगों का न्याय कर रहे हैं। ये दूसरा ग्रुप हो सकता है। ओके तो इसी तरह हमारे में बहुत से लोग हैं जो अपना नॉलेज उन लोगों ने बढ़ा के कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज मिलाकर, एक्स्ट्रा कुछ चीज बनाकर, कोई नया सिद्धांत बनाकर उन लोग जो है ना प्रचार
कर रहे हैं। वो जो ये 66 आप बुक्स मानते हो, फ्रांसिस हम्म। भी उसी 66 बुक्स को मानता है या वो किसी और विचारधारा से वो प्रभावित है? 66 बुक मानता है। अच्छा अच्छा। हमारा क्या पता है, धरती पे हमारा एक युद्ध बोला जाता है, मतलब एक जंग बोला जाता है। अभी जंग में क्या होता है पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी होते हैं। वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही तुम जंग जीत सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो। तो हमारा मसीहियों का जो सिद्धांत है, जो फॉलो क्या पता है, धरती पर तुम आया, तुमको शैतान को तुम्हें हराना है। शैतान कौन है? शैतान जो है ना, वो भी एक अदृश्य शक्ति है। जिस तरह परमेश्वर अदृश्य शक्ति है ना, वो भी एक अदृश्य शक्ति है। मतलब शैतान का काम है कि परमेश्वर के रास्ते से हमको दूर करना और हमको बुरी बुरी आदतों पे डालना, पाप मतलब करवाना। पूरी तरीके से, मतलब एक फैंटेसीज जो लगती है, कहानियां कि एक लग रहा है, अच्छी शक्ति एक बुरी शक्ति होती है और उनका आपसी युद्ध है, तो हाँ, इंसान अभी बीच तो में क्यों पीसा जा रहा है इसमें? इस इंसान क्यों पीछे जा रहा है बोला तो युद्ध में जीतना है ना उसको। अभी ये हमारा युद्ध तो में- किसी से कोई युद्ध नहीं है। अभी वो आप लोग कॉन्सेप्ट है, वो नहीं, आप आप लोग। अच्छा आप बताओ, आपका किससे युद्ध है? शैतान से हमारा युद्ध है। कहाँ है वो शैतान? शैतान जो है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान वो काम कर रहा था जो परमेश्वर के खिलाफ हो। मतलब अच्छा, वो जो मतलब स्टार्टिंग जो कहानी है फल तोड़ने वाली, जहाँ से शुरू होती है। हाँ, वो कहानी नहीं है, वो रियल है। ओके। जब तो ईश्वर, मैं ये पूछना चाहता था कि जब ईश्वर के हाथ में सब कुछ था, तो हाँ, वो उसको रोक क्यों नहीं पाया कि उसने फल खा लिया? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि पैरेलल दो शक्तियां हैं। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ। सद्दाम हुसैन है, जैसे ये टेररिस्ट तो है। मतलब एक शैतान नहीं है, जितने भी पुरुष होते हैं, पैदा होते हैं लोग, उतने शैतान अपना रूप बदल लेता है, उनके सर के नहीं, अंदर घुस जाता है। शैतान जो है ना, वो जी। स्पिरिट है, वो भी एक आत्मा है। वो हमें दिखता नहीं, वो एक हमारे है, आत्मा से एक है या बहुत सारी हैं? बहुत सारे अनगिनत है, हम वो अच्छा। गिन नहीं सकते, बहुत सारे। तो अगर मतलब इस लड़ाई में वो ईश्वर के खिलाफ है और ईश्वर हाँ, चाहते हैं कि शैतान जो है वो समाप्त हो, और उसमें शैतान हम समाप्त सब नहीं इंसान। शैतान जो है ना समाप्त नहीं होगा। सिर्फ इतना है कि वो जितनी बुरी आदतें हमारे अंदर डाल रहा है, जितनी बुरी रास्ते से हमें भटका रहा है, उन सब चीजों से हमें बचकर चलना है। मतलब ये तो फिर मतलब वो शैतान कभी खत्म नहीं होगा। देखो, मैं थोड़ा सा ना अभी कंफ्यूजन आत्मा हो रहा है खत्म होती है क्या? कि आत्मा मरती है क्या? तो फिर ये युद्ध किस लिए? वो तो फिर भी उसको तो खत्म होना ही नहीं है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोग कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। तो मतलब तो ये जो हिंदू होते हैं वो भी मर के उधर जाते हैं या वो उनका कुछ और होता है? उन लोग का भी वही हश्र होता है, नरक में जाते सीधा। तो भाई इतनी नीच सोच है इन लोगों की कि कहते हैं कि हम ईसाइयों के अलावा जितने भी लोग मर के जाएंगे वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। तो इनके ऊपर तो केस कर देना चाहिए। इनके अलावा जितने भी मत पंथ और संप्रदाय हैं सबको इनके ऊपर केस करना चाहिए, और इनकी जितनी भी बुक्स हैं उनको आग के हवाले करवाना चाहिए। इन लोगों के ऊपर बैन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रहे हैं लोगों का। उनको ये ऐसी ऐसी जो बातें बता रहे हैं कि अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, ईसा को नहीं मानोगे, तो तुमको नरक मिलेगा। तो इस तरीके से बहका के ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें फील की होंगी कि इनके पास में जवाब नहीं होता है, गोलमोल जवाब देते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं हैरी पॉटर की, वो भी ऐसी भद्दी कहानियाँ कि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसके 2 पार्ट और हैं,